हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पूरे तरीके से सीख लिया था और उसी के हिसाब से हमने क्या सीखे थे, ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और उन रूल्स को यूज़ करके हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी भी सीख ली थी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम लोग जब भी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, हम लोग जर्नल एंट्रीज डालने के लिए हमेशा मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ही यूज़ करा करेंगे जो हम अभी सीखने वाले हैं। इन मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और जब भी हमें ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना होगा, हम हमेशा ये मॉडर्न रूल्स ही लगाया करेंगे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपको आना ज़रूर चाहिए, लेकिन जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हम मॉडर्न रूल्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इन रूल्स से एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि असल में बिजनेस के साथ हो क्या रहा है। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास क्या था, ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास होते थे पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स, और हमें अच्छे से पता है कि ये कौन से वाले अकाउंट्स होते हैं। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, वही 5 चीज़ें हैं जो हमारी अकाउंटिंग को चलाती हैं, जो कि क्या है, पहला एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, वही 5 चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इसमें हमारे पास होते हैं एसेट्स, दूसरा हमारे पास होती हैं लायबिलिटीज़, तीसरा हमारे पास होती हैं इनकम्स, चौथा हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस, और लास्ट में हमारे पास होती है कैपिटल, जो कि कुछ नहीं है। क्या होती है ये कैपिटल भी? ये भी लायबिलिटी ही होती है, इंटरनल लायबिलिटी में ही हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, इन सभी का मीनिंग हमें अच्छे से पता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर नहीं देखे हुए बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के, जिसमें हमने ये सारी जो टर्म्स है इन डेप्थ हमने समझी थी कि ये होती क्या है अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स, प्लीज़ जाकर सबसे पहले वो लेक्चर देखें और इन सब का मीनिंग अच्छे से पहले समझ लीजिए, ताकि आगे की जो चीज़ें हैं आपको और अच्छे से समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इन शॉर्ट तो इन सब का मीनिंग बताऊंगी, पर हम सीधा जाने वाले हैं किस पर, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। तो अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि है मॉडर्न रूल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारे लिए ट्रेडिशनल रूल्स गोल्डन रूल्स नहीं है, हमारे लिए ये जो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, यही हमारे लिए क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि यही बिल्कुल लॉजिकल तरीका है जर्नल एंट्रीज पास करने का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास हैं एसेट्स। एक बारी जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। एसेट क्या होता है, वो रिसोर्सेज विच आर आइदर ओन और कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, जिससे क्या होगा, आगे चल के बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे कैश आए, चाहे और कुछ रिसोर्सेज आए, या फिर कोई और बेनिफिट हो, पर दीज एसेट्स आर ऑफ वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब एसेट्स के लिए रूल हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका जो गोल्डन रूल रहेगा हमारे पास एसेट्स का, वो है डेबिट इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। बहुत ही इजी से रूल्स हैं, पर मीनिंग इनसे बहुत ही अच्छे से क्लियर होता है। तो
एसेट्स के लिए हमारे पास क्या रूल हुआ हमारा, जो हमें याद रखना है हमेशा, डेबिट इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। बहुत ही ईजी सा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे इस रूल को लगाकर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, किसके लिए, सिर्फ एसेट के लिए। तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट करें और फिर हम आगे चलते हैं। सो लेट मी जस्ट क्विकली रिकैपिचुलेट वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 सब कैटेगरीज। दे आर assets, liabilities, income, expenses and capital. For a complete discussion regarding all these 5 things, you are requested to click on the links that are given in the description box down below. So after that, what are we discussing? We are doing the modern rules of accounting that will be followed by all of us for passing all the journal entries. So the first thing we have over here is assets. So assets are those resources which are either owned or controlled by the business through which future economic benefits are expected to flow towards the organization. So the golden rule for assets that we will be following for passing any journal entry is debit increase in asset and credit decrease in asset. First of all, you're required to note down all these things and then we proceed further. तो अब एसेट्स का रूल हमें पता चल गया है, जो कि क्या है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि इन रूल्स को फॉलो करके हम जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास है परचेस्ड मशीनरी वर्थ रुपीज 60,000, payment made via check। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। अब हम इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे। परचेज मशीनरी रुपीज़ 60,000, हमने मशीन परचेज करी है जिसका प्राइस क्या है, 60,000 रुपये है और पेमेंट मेड वाया चेक। अब पहले क्या हो रहा था, हम हमेशा कैश में पेमेंट कर रहे थे जब कुछ नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन साइलेंट था, वहाँ पर बस लिखा था परचेज मशीनरी इतना रुपये, पर अब यहाँ लिख भी दिया पेमेंट मेड वाया चेक। अब जब इन्होंने क्लियर कर ही दिया कि चेक से पेमेंट करी, तो चेक जहाँ जहाँ पर भी होगा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा। अब जब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमने करनी है तो क्या स्टेप्स लगाने हैं हमने, सबसे पहले मैं आपको वो स्टेप्स बताती हूँ। तो सभी को याद होंगे वो 3 स्टेप्स जो हमने कहाँ लगाए थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में लगाए थे, जो कि क्या थे। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई अकाउंट्स, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से अकाउंट्स उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। 2 अकाउंट्स तो होते ही होते हैं और 2 से ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, हम नेचर देखते थे अकाउंट्स का कि वो क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हम चेक करते थे कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ है, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हुआ है। दोनों इंक्रीज भी हो सकता है, दोनों डिक्रीज हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हमने बस देखना है वो इंक्रीज कर रहे हैं कि वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो हमारे पास क्या है, 4 स्टेप्स रहेंगे मॉडर्न रूल्स को फॉलो करके जर्नल एंट्री पास करने के, जिसमें फर्स्ट स्टेप सेम है अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, जिसमें क्या है, आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन दी है तो ऑब्वियसली आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस ट्रांजैक्शन में। सेकेंड स्टेप में आप फिर से क्या देखोगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि क्या वो अकाउंट एक एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है। थर्ड स्टेप में आप देखोगे क्या तो इंक्रीज कर रहा है और क्या तो डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट स्टेप में आप क्या करोगे, रूल अप्लाई कर दोगे। तो
तो बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हम ऑलरेडी अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख चुके हैं। तो ये वाला तरीका आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाला है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, और आपको पता चलेगा कि क्या कोई चीज़ एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है कि कैपिटल है, और क्या क्या बिजनेस के पास आ रहा है और क्या क्या बिजनेस का जा रहा है, जो कि इतना क्लियर नहीं हो पाता ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो करके। तो सबसे पहले अब ये 4 स्टेप्स हम लोग यहाँ पर लगाने लगे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँ स्टेप 1, जो कि क्या है हमारा, आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो अब मशीनरी परचेज कर रहे हो तो हमें अच्छे से पता है, मशीनरी परचेज करके ले आए तो क्या मशीनरी आपके पास आ गई, तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा यहाँ वो है मशीनरी अकाउंट। अब वहाँ इसने लिख दिया पेमेंट मेड वाया चेक। अगर तो साइलेंट होता तो हम क्या करते, कैश अकाउंट इन्वॉल्व करते, पर उसने साफ साफ लिख ही दिया कि चेक के थ्रू आपने पेमेंट करी है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, वो होगा बैंक अकाउंट। तो इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला तो है मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी परचेज कर रहे हो आप, बिजनेस के पास मशीनरी आ रही है। मशीनरी अकाउंट पहला अकाउंट है, और दूसरा अकाउंट है बैंक अकाउंट, क्योंकि आप बैंक के थ्रू, आपका बैंक बैलेंस कम होगा जब आप पेमेंट करोगे, तो बैंक अकाउंट दूसरा अकाउंट। स्टेप 2 लगाएंगे हम लोग, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि नेचर क्या है इन अकाउंट्स का। तो यहाँ पर फिर से मैं लिख दूँ मशीनरी अकाउंट, और यहाँ लिखूँ बैंक अकाउंट। फिर से वही चीज़ कि ये जो सारे हम स्टेप्स कर रहे हैं, ये वर्किंग नोट है, ये फेयर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। फेयर में हमने सिर्फ जर्नल का फॉर्मेट बनाना है और जर्नल एंट्रीज वहाँ पर लिखनी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट क्या है। मशीनरी अकाउंट हमें अच्छे से पता है मशीनरी क्या है, इट इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन। आगे चल के इस मशीनरी को यूज़ कर ही अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, तो दिस मशीनरी इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अटैच्ड हैं। तो ये मशीनरी अकाउंट क्या है, ये मशीनरी अकाउंट एसेट है। अब ऐसे ही बैंक अकाउंट क्या है, जो बैंक में हमारे पैसे पड़े होते हैं, वो बैंक अकाउंट क्या, वो बैंक बैलेंस क्या होता है, वो भी एसेट होता है, बिकॉज इट इज़ ऑफ वैल्यू टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इस बैंक बैलेंस को यूज़ कर हम कुछ भी जो हम चाहे वो परचेज कर सकते हैं। तो मशीनरी अकाउंट क्या है, मशीनरी अकाउंट एसेट है, और बैंक अकाउंट क्या है, वो भी एसेट है। तो बहुत ही ईजी अभी तक के जो 2 स्टेप्स रहे हैं हमारे। अब थर्ड स्टेप में यहाँ ऊपर करने लगी हूँ। तो स्टेप 3 हमारे पास वैसे ही है जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन में करते हैं, कि हमें देखना है कि क्या तो अकाउंट इंक्रीज़ किया है और क्या अकाउंट डिक्रीज़ किया है। तो मशीनरी अकाउंट ये था हमारा एसेट, मैंने यहाँ ए लिखा है, और बैंक अकाउंट ये भी हमारा एसेट था, तो यहाँ पर भी मैंने ए लिखा है। और अब हम लोग देखते हैं क्या इंक्रीज़ किया, क्या डिक्रीज़ किया। अब मशीनरी परचेज कर ला रहे हो, बिजनेस के पास वो मशीनरी आ रही है, तो मशीनरी क्या हो रही है, वो एसेट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। मशीनरी खरीद कर लाए हो तो मशीनरी इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ साइन करते हैं, अपवर्ड जो एरो होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो मशीनरी हमारी इंक्रीज़ कर गई, और बैंक अकाउंट हमने पेमेंट करी है। हम कौन, हम बिजनेस हैं, तो बिजनेस ने क्या किया है, पे किया है वाया चेक। तो बिजनेस का जो बैंक का बैलेंस था वो क्या हुआ, वो कम हो गया। तो ये बैंक अकाउंट क्या किया, ये बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिक्रीज कर गया। तो इस ट्रांजैक्शन से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा है, बिजनेस के पास मशीनरी आ गई है, मशीनरी इंक्रीज हुई है, और जो बिजनेस का बैंक बैलेंस था वो क्या हो गया है, वो कम हो गया, क्योंकि हमने उस मशीनरी की जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू करी है। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम रूल लगाएंगे। तो स्टेप 4 अगर हम इसे यहीं पे कंटिन्यू कर दें, तो फर्स्ट वाला जो था मशीनरी और सेकंड जो बैंक, तो मशीनरी अकाउंट एसेट था, इंक्रीज कर गया। एसेट इंक्रीज करे तो रूल क्या लगता है, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट। तो जब भी एसेट आपका इंक्रीज करेगा आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, DR डॉट लिखते हैं। क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट के लिए रूल क्या है, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो मशीनरी अकाउंट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और बैंक अकाउंट
फिर से देखेंगे बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट भी एसेट है, एसेट के रूल पर चले जाएंगे। बैंक अकाउंट क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज इन एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए ये बैंक अकाउंट क्या होगा, ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी रूल्स हैं हमारे ये जो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के हैं, क्योंकि इनमें हर एक रूल में आप क्या देखोगे, इंक्रीज और डिक्रीज ही सिग्निफाई कर रहा है डेबिट और क्रेडिट को। तो ये रूल से हर चीज़ समझना भी बहुत ज़्यादा इजी है और ये रूल से जर्नल एंट्रीज पास करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अब हमें पता चल गया कि मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और बैंक अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। जब डेबिट क्रेडिट हमें पता चल गया कौन से अकाउंट्स होंगे, अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है 60,000, तो हम क्या करेंगे, सीधा जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो मैं यहीं पर लिख दूँ इसकी जर्नल एंट्री भी। तो जर्नल एंट्री हमारी बनी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, सबसे पहले हम वही लिखते हैं जैसे हमें अच्छे से पता है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, थोड़ी स्पेस छोड़ के टू लिखते होते हैं क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने, और क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट भी साथ में लिख देंगे 60,000 यहाँ और 60,000 यहाँ। नरेशन लिखना हम नहीं भूलेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेस्ड। आप ये भी लिख सकते हो बीइंग मशीनरी परचेस्ड, पेमेंट मेड वाया चेक। तो इसी के साथ जो हमारी ये जर्नल एंट्री थी ये यहाँ पर ख़त्म होती है। जर्नल एंट्री हमारी बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरीके से हम लोग एसेट्स का रूल क्या था, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट, ये रूल यूज़ करके हमने सीखा कि जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं। फिर से यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, क्या जर्नल एंट्रीज में हमेशा एसेट्स ही होंगे साथ में या लायबिलिटीज़ ही होंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है इधर हमारे पास, कुछ भी इंक्रीज़ कर सकता है, कुछ भी डिक्रीज़ कर सकता है। और एक और क्वेश्चन कई बच्चों के मन में आ सकता है कि क्या जब हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते इस एंट्री के लिए तो क्या डिफरेंट एंट्री पास होती, नहीं, यही सेम एंट्री पास होती है। आपको दिखा भी देती हूँ कैसे। यहाँ पर लिखा है जैसे मशीनरी परचेज वर्थ ₹60,000, पेमेंट मेड वाया चेक। तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ 3 स्टेप्स लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ अकाउंट्स, और तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, रूल अप्लाई कर देते होते हैं। तो यहाँ पर हमने अकाउंट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मशीनरी अकाउंट और बैंक अकाउंट इस एंट्री में इन्वॉल्व थे। अब दूसरे स्टेप में हमने नेचर देखना होता है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मशीनरी अकाउंट क्या होता है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल देखना है हमने। तो मशीनरी अकाउंट हमें पता है, मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट होता है। तो या मशीनरी अकाउंट ये क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं छोटा सा लिख भी दूसरा आपको दिखाने के लिए कि सेम एंट्री पास होती है, मशीनरी अकाउंट होता है रियल अकाउंट। और बैंक अकाउंट क्या होता है, हमें अच्छे से पता है, बैंक अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। अगर हम लोग रूल अप्लाई करें रियल अकाउंट्स के लिए, रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी परचेज करी, मशीनरी इज कमिंग इन, तो मशीनरी के लिए क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी अकाउंट इसमें भी क्या होता, डेबिट ही होता। ट्रेडिशनल रूल फॉलो करके भी सेम ही चीज़ हमारे पास आती होती है। और बैंक अकाउंट क्या था, पर्सनल अकाउंट था। पर्सनल अकाउंट के लिए रूल क्या रहता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब इस केस में बैंक अकाउंट गिवर था क्योंकि पेमेंट हमें करनी पड़ गई, तो ये क्या हो जाता, ये क्रेडिट हो जाता, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। तो सेम ही रिजल्ट निकला, चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो, चाहे आप क्या करो, ये मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो कि मशीनरी अकाउंट को आपको डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इससे भी जर्नल एंट्री यही बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ये एंट्रीज देखकर आपको पता चल सके कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या था। पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लायबिलिटीज़ का भी रूल सीख लेंगे। So the rule for assets was debit, increase in asset, and credit, decrease in asset. We took an example for the same where it was written machinery purchased worth ₹60,000, payment made via bank. So for solving any type of transaction related question in which we have to pass a journal entry, there are 4 steps that we need to follow. The first step is that we need to identify the accounts involved. Whenever you see any transaction, the first thing that you need to do is you need to identify
the accounts that are involved in that particular transaction. In the second thing, you need to see what is the nature of that account, whether that account is an asset, liability, income, expense or capital. The third step what you need to do is you need to see that which account has increased and which account has decreased, and in the last step you need to apply the rule for the same. So in this example, the first step is to identify the accounts involved. So the first account involved is machinery account, because we are purchasing a machinery is coming in, so the first account that is involved is machinery account. Second account that is involved in this particular transaction is bank account, because we are making the payment via check. So instead of cash account, bank account is involved because it is clearly written that payment is made via check. So the two accounts involved in this transaction are first machinery account and second bank account. In the second step, we need to see what is the nature. So machinery account is an asset and bank account is also an asset. So both the accounts are that of assets. The third step, we need to see which account has increased and which account has decreased. So we are purchasing machinery is coming in, machinery is increasing, and bank account we are making payment via bank, so the bank balance is decreasing. So machinery account is increasing in this transaction and bank account is decreasing in this transaction. And the last step is to apply the rule. So the rule for asset, machinery account, first we need to see what that account is. So machinery account is an asset. So for assets, what is the rule? Debit, increase in asset, and credit, decrease in asset. So here machinery account is increasing, so increase in asset will be debited. So machinery account will be debited in this case. And as far as bank account is concerned, it is also an asset. So the rule for asset again is debit increase in asset, credit decrease in asset. So the bank balance is decreasing over here, so the rule is credit decrease in asset. So bank account will be credited. So as soon as we come to know which account is being debited, which amount is being credited, and their respective amounts, we are ready to pass the journal entry. So the journal entry becomes machinery account debited. You need to leave some space before writing the accounts that need to be credited, and they are to be written by using the word to. So the journal entry becomes machinery account debited to bank account, and do not forget to write the narration. So with all this, the modern rule for assets has been completed. Please note this, and then we move on to the rule for liabilities.